गुजारिश करूंगी his extensive work and public and private sector organizations dealing kindly come and give the introduction of integrated Ayush Council. Dr. Bipin Kumar. मंच पे उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि त्रिपुरा के महामहिम राज्यपाल श्री इंद्रसेन रेड्डी नल्लू जी आज हमारे विशेष आमंत्रण पर यहाँ उपस्थित हैं। आपका बहुत स्वागत है। मंच पे उपस्थित आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष एस व्यासा के चांसलर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र जी, मंच पे मौजूद आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, जिनका अध्यक्ष उद्बोधन होगा, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आयुर्वेदा के गुरु, चिकित्सक, वैद्य आचार्य बालकृष्ण जी, इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर सिस्टा नड्डा जी, जो प्रख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं, और भारतीय योग संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान देशराज जी, उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, आज मुझे यहाँ पर आप लोगों से को संबोधित करते हुए बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि जिस तरीके से आज इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल को आपका अपार समर्थन मिल रहा है। ये हॉल जो सभा कक्ष जो खचाखच भरा हुआ है, ये इस बात का प्रमाण है। ये आपका जो प्यार है, आपका जो प्रेम है, इससे मेरा उत्साह काफ़ी बढ़ गया है और मेरा संकल्प बढ़ गया है। आज मंच पे जो बैठे हुए यहाँ पे अतिथिगण हैं, जो यहाँ पे हमें आशीर्वाद देने के लिए, अपनी शुभकामना देने के लिए यहाँ आए हैं, सब लोग अपने क्षेत्र के काफ़ी सिद्ध पुरुष हैं और आपके शुभकामना से, आपके आशीर्वाद से इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल अपने मार्ग में, अपने लक्ष्य में ये एक इतिहास रचेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। देवी उन सज्जनों, भारत आदिकाल से विश्व गुरु रहा है और विश्व गुरु होने के पीछे जो सबसे बड़ी जो कारण रहा है, वो कारण है भारतीय ज्ञान परंपरा। इसी ज्ञान परंपरा को माननीय प्रधानमंत्री जी काफ़ी ताकत दे रहे हैं। उन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ला करके आप अपने जो भावी पीढ़ी को उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा से परिचित कराने का प्रयास किया है। तो हम सब लोगों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से जो पहले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम लोग मना रहे थे, पूरी दुनिया हमारे इस ज्ञान को, इस विज्ञान को स्वीकार कर रही है। ऐसा जान करके हम सब लोगों का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है और हम लोग फूले समा रहे थे, काफ़ी खुश हो रहे थे। लेकिन एक बात और हुई, अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा की जो ताकत है, आप इस बात से समझिए कि पूरी दुनिया उसको कितनी अहमियत दे रही है कि पुनः 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में उसको स्वीकारा। तो अपने ये दोनों जो दिवस है, इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। जब 21 जून को एक तरफ दिन बड़ा होता है और 21 दिसंबर को रात बड़ा होता है, और दोनों जो दिवस है वो संक्रांति दिवस है। एक शीत संक्रांति का दिवस है और दूसरा ग्रीष्म संक्रांति का दिवस है। तो पूरी दुनिया ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमारे इस ज्ञान परंपरा को, हमारी इस विद्या को, हमारे इस ज्ञान को स्वीकारा और उसी दिन इस दिवस के लिए चुना। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही गर्व और फख्र का विषय है, क्योंकि डॉक्टर HR नागेंद्र जी मौजूद हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। गुरु जी से मैंने
योग विद्या सीखा है। इनसे मेरा 2 दशक पुराना संबंध है और मेरे आमंत्रण पर 2 दशक पहले आप बिहार आए थे 200 लोगों के साथ। तब मैं कोई 20 साल पीछे, मैं बहुत उस समय मेरी उम्र कम रही थी और 200 लोगों के साथ आप आए थे और एक भव्य कार्यक्रम हुआ था। तो गुरुजी ने योग विद्या सिखाया, उसको मैं अभी भी पालन करता हूँ और इतना जो सब कुछ कर पाता हूँ उसके पीछे यही है, वो ध्यान की ताकत, योग की ताकत, जिससे हर क्षण हर पल ऊर्जा से भरा रहता हूँ, हर क्षण सकारात्मक रहता हूँ। तो आप आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद के पात्र हैं। क्योंकि मैंने देखा इस व्यासा शुरू से ही योग विज्ञान को कैसे वैज्ञानिक तरीके से उसको मतलब प्रचारित किया जाए, प्रसारित किया जाए, लोगों को कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए काफ़ी उन्होंने रिसर्च किया। और अभी आचार्य जी के विशेष आमंत्रण पर मैं अभी पतंजलि भी गया था। वहाँ मैंने देखा कि एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें देश विदेश के काफ़ी विद्वान आए हुए थे और किस तरीके से पतंजलि जो विश्वविद्यालय है वो रिसर्च का काम कर रही है, कैसे हमारे योग विज्ञान को, आयुर्वेद को, आयुष को पूरी दुनिया स्वीकारे। इसके लिए स्वामी रामदेव के जी और पूज्य आचार्य जी, ये सब लोग इसका अनुसंधान का बढ़ावा दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, मैंने वहाँ देखा। जब आप जाएंगे तो आपको भी देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि जब किसी संस्था में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत नज़दीक से देखने को मौका मिलता है। तो आप जैसे लोग अपने देश के राष्ट्र स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया है। आज मैंने इस कार्यक्रम का नाम दिया आरोग्य उत्सव, आयुष उत्सव, राष्ट्र स्वाभिमान उत्सव, आयुष्मान उत्सव, जो कहें हर चीज़ क्षेत्र मायने में हम यहाँ पे उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो निश्चित रूप से आज ऐसे महान विभूतियों का आना हम सब लोगों के लिए बहुत प्रेरणा का विषय है, बहुत ताकत का विषय है। और अब जो स्वास्थ्य है ये केवल निरोग बनाने तक ही सीमित नहीं है, ये स्वास्थ्य एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है। इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल इसके लिए संकल्पबद्ध है। जिस तरीके से इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल ने सभी संस्थाओं को एक साथ लाने का काम किया है, जिसमें सफलता पाई है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। कि जैसे भारतीय योग संस्थान, राज विद्या केंद्र, ऐसे कई संस्थाएं जो योग के क्षेत्र में काम कर रही है, आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रही है, आयुष के क्षेत्र में काम कर रही है। तो इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल का जो मुख्य उद्देश्य है कि सभी संस्थानों को एक साथ ला करके आयुष की ताकत को दुनिया से अवगत कराना, दुनिया को परिचित कराना कि आयुष काफ़ी सामर्थ्य है आयुष में, जिसके ज़रिए हम दुनिया भर के रोगों को ठीक कर सकते हैं। तो आज जो त्रिपुरा के गवर्नर हैं वो काफ़ी विद्वान हैं और अपने शुरुआती जीवन से ही समाज सेवा के क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरे विशेष आमंत्रण पर यहाँ आए तो निश्चित रूप से, क्योंकि ये उत्सव केवल आरोग्य का उत्सव नहीं है, यहाँ पे जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसकी भी प्रदर्शनी लगाई गई है। क्योंकि हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा काम हो रहा है, चाहे आयुष का क्षेत्र हो, ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो। ये समझिए कि भारत का जो है अमृत काल है। अब हम लोग यात्रा कर रहे हैं स्वर्णिम काल की तरफ। तो जब 2047 होगा तो हम ज्ञान विज्ञान के स्तर पे कहाँ होंगे, आयुष के स्तर पे कहाँ होंगे, चिकित्सा के स्तर पे कहाँ होंगे, तकनीक के स्तर पे कहाँ होंगे, इसकी सारी योजना इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल बना रही है, ताकि हम सब लोगों को मिल करके काम करना है और बहुत लगे रहना है, ताकि हम सब लोग जब स्वर्णिम काल बनाएंगे 2047 में, तो ये जो भारत, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है कि ये विकसित भारत का जो स्वप्न उन्होंने रखा है, उसको हम सब लोगों को पूरा करना है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में डॉक्टर सिस्टर नड्डा जी का बहुत बड़ा योगदान है। ये काफ़ी सहयोग देती हैं और इनका जो सहयोग है ये इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अध्यक्ष के नाते हर समय कि मैं आपके साथ हूँ और से और बड़े बड़े आयोजन किए जाएं, ताकि देश और दुनिया को अपने ज्ञान और विज्ञान के रूप के बारे में पता चल सके। तो आज मेरे विशेष आमंत्रण पर आप आई हैं
आपको बहुत बहुत साधुवाद, आभार। और जो भारतीय योग संस्थान है, योग के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर रही है, और उसके अध्यक्ष, चूँकि अभी कई देशों की यात्रा करके आप लौटे, लेकिन अभी और कहीं कार्यक्रम था, लेकिन इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल के चलते आपने अपने कार्यक्रम को रद्द किया और कहा कि नहीं, मैं इस कार्यक्रम में आऊँगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। क्योंकि इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल हर 3 महीने में विज्ञान भवन में, क्योंकि आप में से कई लोग यहाँ पे साक्षी हैं, हर 3 महीने पर हम लोग वहाँ पे बड़े कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, है ना। और हर महीने हम हरियाणा भवन में बैठक करते हैं, कैसे आयुष पर रिसर्च किया जाए, कैसे आयुष को आगे बढ़ाया जाए, कैसे ताकत दिया जाए, इसको लेकर के हम लोग काम करते रहते हैं। लेकिन इंटीग्रेटेड आयुष काउंसिल ने एक विचार किया कि केवल कॉन्फ्रेंस से काम नहीं बनेगी, जितने भी इसमें जो स्टेक होल्डर हैं सबको एक साथ लाया जाए, क्योंकि उनके जो उत्पाद बन रहे हैं उसको भी प्रमोशन दिया जाए, चिकित्सक को और ज़्यादा उसको एक्सपोजर दिया जाए। तो ऐसे सभी प्रकल्पों को लेकर के ये आरोग्य उत्सव मनाया जा रहा है, और आरोग्य उत्सव में आप सब लोगों का बहुत सहयोग मिला है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, आभार। क्योंकि मैं अभी जब पतंजलि गया था तो वहाँ देखा कि किस तरीके से मतलब वनस्पतियों पे काम हो रहे हैं, हर्बल्स पे काम हो रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में मैंने बहुत नज़दीक से देखा। और दोनों दिन का जो कॉन्फ्रेंस था उसका बहुत बढ़िया निष्कर्ष आया। और मैंने ये भी देखा कि आचार्य जी, जो आजकल लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद ये कोई 500 वर्ष पुरानी विद्या है, इसको आपने हजारों वर्ष पुरानी विद्या को आपने साबित किया और वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया। तो आचार्य जी के नेतृत्व में, एक मिनट रुक जाइए, आचार्य जी के नेतृत्व में आयुर्वेद को बहुत बड़ी नई ऊंचाई मिली है, देश और दुनिया में एक विशेष पहचान मिला है। तो आचार्य जी को, पूज्य आचार्य जी बालकृष्ण जी को इसके लिए जितना बधाई दिया जाए वो कम होगा, क्योंकि आपने राष्ट्र के स्वाभिमान को जागृत करने का काम किया है। आयुर्वेद को प्रचार करके अपनी भारतीय संस्कृति को आपने ताकत देने का काम किया है, इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। तो निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे जो मंच पे उपस्थित हैं सभी महान लोग हैं, अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आपके उद्बोधन से, आपके मार्गदर्शन से मतलब लाभान्वित होऊंगा। और आप सब लोगों से, जो विशेष करके माननीय जो महामहिम राज्यपाल जी हैं, जिनसे मैंने अनुरोध किया कि आपको इस कार्यक्रम में आना है, हम सब लोगों को उत्साहवर्धन करना है, हम लोगों को प्रेरणा देना है, आपने विशेष अनुरोध को स्वीकार करके आप आए। आप सब लोगों को, जो जितने भी मंचासीन अतिथि हैं, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी को, प्रख्यात योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र जी को, डॉक्टर सिस्टर नड्डा जी को, श्रीमान देसराज जी को, एवं आप सब लोगों को, मीडिया के लोगों को, जितने भी जो यहाँ पे एग्जिबिटर्स आए हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार, साधुवाद। आप सबका जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे, आनंद से भरा रहे। नमस्कार।